प्रिय विद्यार्थियों, आज अपनी जो लीड्स या जो हिरुडिन एरिया है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो आज का अपना वीडियो है वो बॉडी वॉल या उसकी जो शरीर भित्ति है उसके बारे में, और जो लीच है वो लोकोमोशन या गमन किस तरह से करती है, इन दो बिंदुओं पर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो बॉडी वॉल, जो जोंक या जो लीच है उसकी बॉडी वॉल या जो शरीर भित्ति है उसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो जो इसकी बॉडी वॉल है वो मुख्य रूप से 5 स्तर या जो लेयर है उनकी बनी हुई होती है। तो जो जोंक है, जोंक में मुख्य रूप से जो इसके लेयर्स हैं उनमें क्यूटिकल, एपिडर्मिस, डर्मिस, मस्कुलर लेयर और बोट्राइडल टिश्यू, इस तरह से ये कुल 5 लेयर पाए जाते हैं। जैसे इसका जो ये आरेखीय डायग्राम है एक जो आउटलाइंस अपने लिए, तो उसके अंदर देखो पहले क्यूटिकल हो गई, फिर उसकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो क्यूटिकल के नीचे का लेयर है वो है, तो उसके अंदर जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं उनमें मुख्य रूप से स्लाइम ग्लैंड, शक्कर ग्लैंड, प्रोस्टोमियल ग्लैंड और इसकी क्लाइटेलर ग्लैंड, ये 4 प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है। फिर उसके बाद में उसका तीसरा लेयर आता है, डर्मिस लेयर आता है। फिर चौथा लेयर मसल्स, क्योंकि इसकी जो मस्कुलर लेयर है वो अधिक विकसित होता है। तो इसके अंदर मसल्स के अंदर उसकी सर्कुलर, ओब्लिक, लॉन्गिट्यूडिनल, इसके अलावा उसकी डोर्सल वेंट्रल और वर्टिकल और रेडियल मसल्स, इस तरह से पूरी तरह से इसके अंदर मसल्स है वो मसल लेयर होता है वो डेवलप होता है। इसके अलावा इसमें बोट्राइडल टिश्यूज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बिंदुवार चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्यूटिकल, तो ये एक डायग्राम है जिसके अंतर्गत इसकी जो एपिडर्मिस है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन में ये लिया गया है। तो सबसे पहले अपने क्यूटिकल करें, तो क्यूटिकल के अंदर देखो सबसे जो क्यूटिकल है वो सबसे बाहर का लेयर है। तो सबसे बाहरी पतला, कोमल और पारदर्शी है। अच्छा, रंगहीन होता है ये, इसमें पिगमेंट सेल्स नहीं पाई जाती है। तो रंगहीन और लचीला प्रोटेक्टिव आवरण होता है इसका, जो इसको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। यह डोर्सल सरफेस पर वेंट्रल सरफेस की अपेक्षा अधिक मोटी होती है और संपूर्ण शरीर पर एपिडर्मल ग्लैंड्स द्वारा छिद्रित रहती है। यह समय पर विशेषकर जब ये पेट भरकर भोजन ग्रहण कर लेता है तो उसके पश्चात इसकी जो क्यूटिकल लेयर है उसके पारदर्शी तंतुओं के रूप में ये इससे पृथक होते रहते हैं, तो इसको ये छोड़ता रहता है और इसके स्थान पर इसमें नई क्यूटिकल लेयर है वो बन जाती है। तो डायग्राम के अंदर अपने जो ये बाहर जो नीले रंग की जो डार्क लाइंस दिखाई है ये इसका कौन सा है, क्यूटिकल लेयर है। फिर इसके बाद में जो इसका दूसरा लेयर है वो इसका एपिडर्मिस लेयर। तो एपिडर्मिस लेयर है, तो क्यूटिकल के नीचे अपने को पता है कि क्यूटिकल के नीचे जो स्थित सेल्स है वो हैं। तो इस आकृति में देखो तो ये कौन सी है, हेमर शेप्ड सेल्स हैं। हेमर शेप्ड या हथौड़े के आकार की कोशिकाएं हैं। और स्ट्रक्चरल रूप से इसको देखें तो ये बाहर की तरफ से सटी हुई है एक दूसरे से, और फिर इसका जो नीचे का लेयर है वो क्या है, पृथक होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इंटरस्पेसेस पाए जाते हैं, और इसका जो इंटरस्पेस है इन स्पेसेस के अंदर ही क्या होता है, इसके कनेक्टिव टिश्यूज, पिगमेंट सेल्स और हीमोस्लोमिक कैपिलरी सिस्टम है वो पाई जाती है। जो इसका कैपिलरी सिस्टम है वो इसके अंदर इसकी गहराई तक, अंदर की तरफ जो एपिडर्मल लेयर है इसके अंदर अंदर तक होता है। इसके कारण ही क्या होती है, इसकी जो शरीर भित्ति या जो बॉडी वॉल है वो क्या है, वेस्क्यूलर होती है और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के रूप में भी कार्य करती है। अच्छा, जो इसकी एपिडर्मल सेल्स हैं वो रूपांतरित होकर यूनिसेल्युलर ग्लैंड और मल्टीसेल्युलर रिसेप्टर ऑर्गन्स का निर्माण करती है। तो यही रूपांतरित होकर इसके जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं उनके रूप में डेवलप हो जाती है। तो अच्छा, एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं, तो एपिडर्मल ग्लैंड्स में अपने पहले चर्चा की है कि इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले इसके अंदर है स्लाइम ग्लैंड्स। तो स्लाइम ग्लैंड जैसे नाम से ये कि क्या म्यूकस का सेक्रेशन करने वाली सेल्स है, तो इसकी जो पूरी लेयर है, पूरी बॉडी वॉल है वो क्या है, म्यूकस का सेक्रेशन करती है। तो इसका मतलब क्या, स्लाइम ग्लैंड्स है ये संपूर्ण शरीर पर होती है, जो एक
श्लेष्मा या स्लाइम म्यूकस का सेक्रेशन करती है। यह श्लेष्मा संपूर्ण शरीर पर फैला रहता है। और जो स्लाइम ग्लैंड्स है ये आकृति में क्या पीर सेप्ड या ट्यूबुलर सेप्ड होती है, ट्यूबुलर के रूप में होती है। अच्छा, बॉडी ड्रमिस के जैसे ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है ये, तो इसकी जो पीयर सेप्ड है, जैसे नीचे की तरफ ये बड़ी हुई सेल्स है, ये इसकी पीयर सेल्स है जो कि स्लाइमी सेक्रेशन का लगातार सेक्रेशन करती रहती है, जो कि उसकी बॉडी को नम बनाए रखने का काम करती है। तो ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, ड्रमिस के अंदर तक धसी हुई रहती है। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चरल रूप से बात करें तो एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर है, जो कि असंख्य सेक्रेटरी कणिकाओं का बना हुआ होता है। तो ये इसकी स्लाइम ग्लैंड्स। फिर दूसरी जो ग्लैंड है, ग्लैंड की बात करें अपने तो शक्कर या जो चुस्त ग्रंथियां है इसकी, तो अपने को पता है स्ट्रक्चर रूप से इसका एंटीरियर शक्कर और पोस्टीरियर शक्कर पाया जाता है जोंक के अंदर। तो ये दोनों ही शक्कर जो एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है उनके ऊपर पाई जाती है। अच्छा, स्ट्रक्चर रूप से बात करें तो जो एंटीरियर शक्कर है उसकी जो शक्कर ग्लैंड्स हैं वो क्या पीर सेप्ड होती है, पीयर सेप्ड या नाशपाती के आकार की होती है। और जो इसका पोस्टीरियर शक्कर है उसकी जो ग्रंथिल जो ये शक्कर ग्लैंड्स हैं वो कौन सी गोलाकार होती है। ये ग्रंथियां गुच्छे के रूप में पाई जाती है, इनकी जो ग्लैंड्स होती हैं वो। और इनके द्वारा जो सेक्रेटरी मटेरियल सेक्रेट किया जाता है उसी की सहायता से किया है आधार तल पर चिपकने का कार्य करती है। सबसे पहले ये उसको क्या सतह को स्वच्छ बनाती है और फिर उसके ऊपर चिपकने का कार्य करती है। तो ये इसकी दूसरी जो शक्कर ग्लैंड्स। फिर उसके बाद में एक इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है प्रोस्टोमियल ग्लैंड। तो प्रोस्टोमियल नाम से ही जैसे पता चल रहा है प्रोस्टोमियल, इसका मतलब प्रोस्टोमियम में पाई जाती है। तो जो इसकी प्रोस्टोमियम में स्थित जो प्रोस्टोमियल ग्लैंड्स हैं वो आकृति में क्या पीर सेप्ड होती है। और ये जो ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स जब कोकून का निर्माण होता है इसमें, तो कोकून के जो दोनों एंड है, जैसे उसका ऊपरी और फिर बाद में उसके नीचे का, तो उसको बंद करने का कार्य करती है ये। तो जो कोकून का जो दोनों एंड है उनके ऊपर प्लग निर्माण का कार्य करती है। जैसे पहले कोकून आगे की तरफ खिसकता है तो उसको बंद कर देती है, फिर इसकी जो मस्कुलर लेयर है उसके द्वारा ये फिर धीरे धीरे नीचे खिसकती है, और फिर जो लास्ट जो कोकून का दूसरा सिरा है उसको बंद कर देती है। तो ये प्लग से बंद करने का कार्य करती है, ये इसकी प्रोस्टोमियल ग्लैंड होती है। फिर एक इसके अंदर है क्लाइटेलर ग्लैंड। तो ये जो क्लाइटेलर ग्लैंड है, तो अपने को पता है कि इसका क्लाइटेलम भाग, जो क्लाइटेलम भाग है वो कौन से 9वां 10वां और 11वां, ये जो 3 खंड होते हैं कौन से होते हैं, क्लाइटेलम रीजन है इसका। तो ये जो क्लाइटेलर ग्लैंड है ये क्लाइटेलम भाग 9वां 10वां और 11वां इन खंडों के अंदर पाई जाती है। और ये ग्लैंड्स जनन काल में सक्रिय हो जाती है। और फंक्शन की बात करें तो कार्य के रूप से ये 2 प्रकार के कार्य करती है। एक तो कोकून की भित्ति का निर्माण करने का कार्य करती है। तो जो कोकून की भित्ति निर्माण होती है वो कौन सी होती है, इसके अंदर काइटोजिनस ग्लैंड होती है। तो क्लाइटेलर ग्लैंड है वो 2 प्रकार की है, काइटोजिनस ग्लैंड और एल्ब्यूमिन ग्लैंड। तो जो काइटोजिनस ग्लैंड है वो कोकून की भित्ति का निर्माण करती है, और कोकून के अंदर जो लिक्विड मटेरियल जो भरा रहता है जिसे अपने एल्ब्यूमिन कहते हैं, तो ये एल्ब्यूमिन है ये किसके द्वारा, एल्ब्यूमिन ग्लैंड के सेक्रेशन के द्वारा उसके अंदर भरा रहता है, जो कि न्यूट्रिएंट का कार्य करता है। फिर इसके बाद में जो तीसरा जो लेयर है इसका वो है ड्रमिस लेयर। तो ड्रमिस लेयर जैसे इसके अंदर डायग्राम में देखो, जो इसकी एपिडर्मल ग्लैंड्स है उसके नीचे का भाग है वो कौन सा है, ड्रमिस लेयर है तीसरा। तो ये स्तर जो लेयर है वो किसके एपिडर्मिस, और जो इसकी पेशियां या जो मस्कुलेचर है, मस्कुलर लेयर है उसके बीच में स्थित होता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या है, तंतुमय योजी उत्तक का जाल बना होता है। और इसके अलावा इसमें योजी उत्तक कोशिकाएं, पिगमेंट सेल्स, फैट सेल्स, और इसके अलावा इसकी जो अन्य जो पेशी तंतु है वो, और हीमोसिलोमिक कैपिलरीज, ये इसके अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जो कि जो एपिडर्मल ग्लैंड है उसका जो नीचे का आधारी भाग है वहाँ पर स्थित होता है। तो तीसरा लेयर है इसका ड्रमिस लेयर। फिर चौथे लेयर की बात करें तो ये है मस्कुलर लेयर। जो चौथा है वो सबसे बड़ा लेयर है इसका। तो इसके अंदर जो मस्कुलेचर या जो पेशीन्यास है वो सुविकसित होता है जोंक में, और बॉडी वाल का सबसे बड़ा भाग बनाता है ये।
अच्छा, जो मसल्स हैं ये या तो क्या होती है, कंटिन्यूस रूप से जुड़ी हुई रहती है या फिर अलग अलग पृथक पृथक बंडलों के रूप में होती है। अच्छा, इसकी जो मसल्स की बात करें तो मसल्स के अंदर सबसे पहले इसके अंदर होती है ऊपरी सर्कुलर जो मसल्स हैं वो। तो सर्कुलर मसल्स है वो इसके अंदर सबसे बाहरी जो डर्मिस लेयर है उसके बाद का जो लेयर है, तो इसकी बॉडी के चारों तरफ सर्कुलर रूप में पाई जाती है ये। तो मस्कुलेचर जो सर्कुलर मसल्स हैं वो सबसे बाहर का स्तर बनाती है जो कि डर्मिस के ठीक नीचे स्थित होता है। फिर दूसरा उसका ओब्लिक ओब्लिक मसल्स, तो ओब्लिक मसल्स है ये सर्कुलर मसल्स होती हैं उनके ठीक नीचे स्थित होती है। अच्छा, फिर इसके बाद में इसमें आती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो ये ओब्लिक मसल्स के नीचे कई लेयर के रूप में होती है और ये जो मसल लेयर है उसका सबसे बड़ा भाग बनाती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है वो। अच्छा, इसके अलावा डोर्सल वेंट्रल मसल, तो इस प्रकार की जो डोर्सल वेंट्रल मसल्स हैं वो इसकी जो एलिमेंट्री केनाल है, एलिमेंट्री केनाल के दोनों ओर वर्टिकली रूप से फैली हुई रहती है। ये इसके डोर्सो वेंट्रल मसल्स है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर एक होती है वर्टिकल मसल्स पाई जाती है। तो इनमें वे मसल्स जो पार्श्व साइड में, जो लेटरल साइड है उनके निकट स्थित होती है तो उन्हें अपने वर्टिकल मसल्स कहते हैं। और इनके सिरे होते हैं, इनके सिरे फैली हुई कंडीशन के अंदर होते हैं जो कि एपिडर्मिस के नीचे तक पहुंच जाते हैं। तो ये वर्टिकली रूप से फैली हुई रहती है, तो वर्टिकल मसल्स। फिर इसके बाद में रेडियल मसल्स, तो शरीर के अंदर के भाग से सतह तक फैली हुई असंख्य रेडियल मसल्स होती है। तो इस तरह से ये इनके जो मसल्स हैं इनके बंडल्स पाए जाते हैं जो को इसको पूरी तरह से बॉडी वाल को, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहां तक इसको बांधे रखने का कार्य करती है। और इसके अंदर जो मूवमेंट होती है, जो फ्लक्चुएशन है, या इसके अंदर जो संकुचन और स्खलन की जो क्रिया होती है तो वो इन्हीं मसल्स के द्वारा पूरी होती है। इसके अलावा इसमें बोट्राइडल टिश्यूज, जो पांचवा लेयर है इसका, बोट्राइडल टिश्यू। तो बोट्राइडल टिश्यू जो डर्मिस लेयर है, डर्मिस लेयर के नीचे ये एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जो कि वर्टिकल जो इसकी सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, जो लेयर है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में पाया जाता है। इस उत्तक का जो बोट्राइडल टिश्यूज है इनका जो ओरिजिन है वो किसके, मेसोडर्म कोशिकाओं के द्वारा होता है। इस प्रकार जो ये उत्तक होते हैं ये कौन से, शाखित नलिकाओं की कोशिकाओं का जालक के रूप में होते हैं। तो ब्रांच्ड होती हैं ये, या ये ट्यूबुलर जैसे नीचे की तरफ ये नलिकाकार कोशिकाएं दिखा रखी है, ये इसकी कौन सी होती है, बोट्राइडल टिश्यूज है। और ये जो बोट्राइडल टिश्यूज है ये लगभग इसकी संपूर्ण जो सिलोम होती है उसके अंदर भरा रहता है। इसके कारण इसकी जो सिलोम है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये जो इसकी जो रिड्यूस होती है वो क्या है, हिमोसिलोमिक स्पेसेस को छोड़कर संपूर्ण रूप से इसको जो इसकी सिलोम होती है उसके अंदर पाए जाते हैं, उसको भरे रखते हैं ये। अच्छा, इन कोशिकाओं के बीच में इंट्रासेल्यूलर कैपिलरीज पाई जाती है। इसमें लाल रंग का हिमोसिलोमिक फ्लूइड होता है वो भरा रहता है। इन कोशिकाओं की दीवार में गहरे भूरे रंग के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अच्छा, बोट्राइडल टिश्यूज हैं इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो इसके अंदर होती है इसकी फैट सेल्स या वसा कोशिकाएं। वसा कोशिकाएं वो होती हैं जिनमें इसकी फैट या जो ग्लाइकोजन की कणिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। दूसरी इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो होती है येलो सेल्स। तो फैट सेल्स और ये सेल्स, तो जो येलो सेल्स होती हैं इसके अंदर हरी या भूरे रंग की जो पिगमेंट सेल्स है या कणिकाएं हैं वो पाई जाती है। और संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये इसके अंदर उत्सर्जन का कार्य करती है। एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसके अंतर्गत ये होती है, जो उत्सर्जन की जो इसके हानिकारक जो पिगमेंट्स है वो इसके अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और फिर इनको बाहर रिड्यूस किया जाता है। तो ये इसकी जो उत्सर्जन का कार्य करती है। तो इस तरह से जो इसका बॉडीवाल या जो शरीर भित्ति है उसके अंदर मुख्य रूप से 5 लेयर पाए जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा अपने इसकी जो लोकोमोशन या जो गमन है, तो जोंक अपने को पता है कि मुख्य रूप से दो प्रकार से मूवमेंट करता है। एक तो होती है इसकी लूपिंग मूवमेंट, लूपिंग को अपने क्रोलिंग मूवमेंट भी बोलते हैं या फिर इसको लीच लाइक लोकोमोशन भी कहा जाता है। और दूसरा होता है स्विमिंग, तैरता है ये, है ना, जब पानी के अंदर होता है तो तैरता है, और जब सरफेस पर होता है तो ये क्या करता है, लूपिंग मूवमेंट
या क्रोलिंग मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, या लीच लाइक मूवमेंट बोलते हैं, इसकी सहायता से गति करता है। तो अपने जो पहला पॉइंट है इसका लूपिंग मूवमेंट, इसके बारे में चर्चा करें तो जो इस प्रकार की मूवमेंट है वो शक्कर या इसके जो चुस्कांग है उनकी सहायता से होती है, जो इसकी जो शक्कर सेल्स हैं इनकी सहायता से ये क्या है, आधार तल पर चिपक जाते हैं। अच्छा, इसकी जो क्रियाविधि है कि कैसे ये गमन करता है, तो अपन बिंदुवार इसकी थोड़ी सी देखें तो सबसे पहले क्या करता है, ये जोंक अपने पोस्टीरियर एंड या जो पोस्टीरियर शक्कर है उसकी सहायता से, शक्कर ग्लैंड की सहायता से स्लाइमी सेक्रेशन का सेक्रेशन करता है, जिससे ये जो सरफेस होती है उसको सबसे पहले स्वच्छ करता है, फिर उसकी सहायता से जो उस बेस या जो आधार है उस पर दृढ़तापूर्वक चिपक जाता है। फिर इसके पश्चात इसकी जो शरीर की जो सर्कुलर मसल्स है उसके अंदर, इसके अंदर संकुचन होता है, और फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है उनके अंदर स्थिलन की क्रिया होती है। तो दो मसल्स इसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण है, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो जैसे ही ये पोस्टीरियर एंड से चिपकता है तो इसकी सर्कुलर मसल्स है उसके अंदर संकुचन होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है तो वो उनमें स्थिलन की क्रिया होती है, जिससे इसका शरीर अधिक से अधिक आगे की तरफ प्रसारित हो जाता है। फिर दूसरे स्टेप में देखें तो इसके बाद में जोंक अपने एंटीरियर शक्कर की सहायता से आधार तल पर चिपक जाता है, और इसके पश्चात इसकी सर्कुलर मसल्स है उनमें स्थिलन, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है उनमें संकुचन होने से पोस्टीरियर एंड या जो पोस्टीरियर शक्कर है उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, छूट जाती है वो, और शरीर होता है वो सिकुड़कर छोटा हो जाता है। इसके बाद में जैसे ये पहला डायग्राम दूसरा डायग्राम इसका दिखाया है ना, फिर इसके बाद में जो पोस्टीरियर एंड और एंटीरियर एंड के निकट, इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो एंटीरियर एंड के निकट आ जाता है, उसके पास आ जाता है, और शरीर का मध्य भाग ऊपर की तरफ लूप के रूप में स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये एक लूप के रूप में बन गया है। फिर इसके बाद में पोस्टीरियर एंड या पोस्टीरियर शक्कर है वो फिर चिपकाया जाता है, और एंटीरियर एंड को मुक्त करके फिर से सारी प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो इस प्रकार की जो ये गति है इसकी सहायता से ये गति करता है, इसे अपने लूप लाइक मोमेंट या फिर क्रोलिंग मूवमेंट भी बोलते हैं, और या इसको लीच लाइक लोकोमोशन भी कहा जाता है। फिर दूसरा अपने देखें तो स्विमिंग या जो ये तैरने की जो इसमें की प्रक्रिया है वो किस तरह से है, तो जोंक या जो हिडोनेरिया है वो जल के अंदर अतिस्क्रिय रूप से इधर उधर तैर कर गति करता है। तैरते समय इसका शरीर होता है वो डोर्सल वेंट्रल सरफेस से चपटा हो जाता है, और इसमें एक के बाद एक तरंगित गतियां या तरंगित मूवमेंट्स होने लगती है, और ये तरंगे इसके शरीर में अनुदैर्ध्य रूप से उठती है, और इसकी सहायता से ये पानी के अंदर लगातार मूवमेंट करता रहता है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर अपने इसकी पूरी जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।